वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महापुराण की कथा केवल धर्मात्माओं के लिए नहीं, शिव पुराण का श्रवण तो उस व्यक्ति को भी मुक्त कर सकता है जो अधर्म, वासना, क्रोध और छल में जीवन व्यतीत कर चुका। आपका स्वागत है वॉन्डर विदिन के इस एपिसोड नंबर 2 में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे देवराज, जो कि अधर्मी वासनाओं से घिरा हुआ और क्रोध से पीड़ित था, उसका जीवन भी केवल शिव पुराण के श्रवण मात्र से मुक्त हो गया। तो शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, कलयुग में कौन कौन पापी शिव पुराण से शुद्ध हो सकते हैं? तो इसका उत्तर देते हुए सूत जी बोले, जो नर अधर्मी, दुराचारी, पापी, वैश्यागम्य हैं, वे भी कथा के श्रवण से मुक्त हो सकते हैं। अब सुनिए देवराज की कथा। देवराज एक ब्राह्मण था, पर वह अधर्मी, छलिया और धर्म से विमुक्त था। वह वैश्याओं के साथ रहता, लोगों को ठगता और पापों में लिप्त रहता था। एक दिन वह प्रतिष्ठानपुर पहुंचा, प्रयाग के पास। वहां एक शिवालय में शिव पुराण की कथा चल रही थी। देवराज बीमार था, उसे तेज ज्वर ने घेर रखा था, लेकिन वह वहां जाके विश्राम करने लगा। वहां कथा चलती रही और वह उसी शिवालय में पड़ा कथा को सुनता रहा। एक माह बीता और उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांधकर यमपुरी ले जाने लगे, तभी कैलाश से शिवदूत आए। शिवदूत भस्म से सजे अंग, रुद्राक्ष की माला, हाथों में त्रिशूल और उनके मुख पर बहुत सारा तेज था। उन्होंने यमदूतों को मारा और देवराज को छुड़ाकर एक दिव्य विमान में बैठा कर ले गए। यमपुरी में कोलाहल मच गया। धर्मराज स्वयं बाहर आए। उन्होंने उन शिवदूतों का पूजन किया। कोई प्रश्न नहीं पूछा, कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से सब जान चुके थे कि ये शिव की इच्छा है। शिवदूत देवराज को कैलाश ले गए और भगवान साम सदाशिव को सौंप दिया। यह कथा केवल एक पापी की मुक्ति की नहीं है, यह शिव के अनंत करुणा का प्रमाण है। जो केवल कथा का श्रवण करता है, वह भी शिव के शरण में आता है। तो इसी के साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। अगले सोमवार में हम चंचुला की कहानी सुनेंगे। इसी तरह हर सोमवार हमारे साथ जुड़े रहिए, शिव की लीलाओं को सुनने के लिए और भीतर की यात्रा पर निकलने के लिए वॉन्डर विदिन के साथ।